हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल रेखा कृषा व्लॉग में। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से और आज है सैटरडे। कृषा को स्कूल से हॉलीडे है। बाकी के जेंट्स लोग सभी काम पर चले गए हैं, सिर्फ घर पर हम लेडीज ही है। मैंने भी किचन के कामों को खत्म कर लिया है, सभी को टिफिन दे दिया है और किचन की क्लीनिंग कर ली है। अब मैं भी आ गई हूँ यहाँ पर मम्मी को हेल्प करने के लिए। ब्लॉग को एंड तक जरूर से देखिएगा। महिलाओं के लिए बहुत ही काम की चीज आज मैं शेयर करने वाली हूँ। मम्मी ने गेहूं मंगाए थे और वो गेहूं को साफ करना था, क्योंकि गेहूं में कुछ गेहूं काले काले थे और थोड़े से कंकड़ भी थे, जिसे हम सभी बैठकर यहाँ पर साफ कर रहे हैं। इस तरह से गेहूं को साफ करके और फिर उसे धोकर सुखाने के बाद इस गेहूं की रोटियां भी अच्छी बनती हैं। और अभी बारिश का मौसम है तो अभी हम गेहूं को धोएंगे नहीं, क्योंकि अगर इसे धोकर फिर हम सुखा नहीं सकते। मुंबई जैसे शहर में हम रहते हैं, यहाँ पर हमारे पास छत नहीं है, नहीं तो हम इस गेहूं को ऊपर सुखा लेते थे। गर्मियों के मौसम में हम इस गेहूं को धोकर बेडरूम में या हॉल में ही सुखा लेते थे, यहाँ पर पूरा फैलाकर, और विंडो के पास डाल देते थे तो वहां से धूप आती थी तो सूख जाता था। पर अब बारिश में नहीं सूख पाएगा, इसलिए हम इस गेहूं को इस बार नहीं धोएंगे, सिर्फ इसे साफ करके हम इसे पीस लेंगे। यहाँ मैं गेहूं को थोड़ा साफ करवाने के बाद फिर जो गेहूं इकट्ठा हो गए थे साफ किए हुए, उनसे उठाकर वापस से गोनी में रख दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर कृषा बैठी है, वो पूरे गेहूं को छीट रही है और गेहूं में खेल रही है वो अपने खिलौनों के साथ। बच्चों को भी ये सब में खेलना अच्छा लगता है, क्योंकि ये अभी बाहर वो मिट्टी में नहीं जा पाते हैं खेलने के लिए, इसलिए जब गेहूं घर में फैला हुआ देखती है तब उसी में ही खेलने लगती है। कृषा यहाँ खेल रही है और बहनी यहाँ पर अब गेहूं साफ करके थक गए हैं, इसलिए बैठकर यहाँ पर मोबाइल देख रहे हैं। गेहूं को इस तरह से झुककर साफ करने से बैक पेन होने लगता है, इसलिए थोड़े टाइम के बाद बहनी यहाँ पर बैठ गए हैं आराम करने के लिए। सारे गेहूं को सुपड़ा और चलनी मारने के बाद इतने सारे कचरे इकट्ठा हो गए हैं और कृषा और बहनी चले गए हैं नहाने के लिए। यहाँ पर मैं चद्दर चेंज कर रही हूँ, क्योंकि मम्मी ने गेहूं साफ किया था तो उससे उसके धूल सब यहाँ पर चद्दर पर लग गए थे, तो मैं यहाँ पर चद्दर चेंज कर रही हूँ। थोड़े से जो गेहूं बच गए थे उसे मम्मी यहाँ पर साफ कर रहे हैं और मैं यहाँ पर अपने कामों में लग गई हूँ, क्योंकि हम सभी अगर बैठे रहेंगे तो फिर काम करने के लिए भी लेट हो जाएगा। चादर लगाने के बाद यहाँ पर कृषा के जो भी टॉयज लेकर खेल रही थी उसे अब मैं उसे उठाकर लेके जा रही हूँ रखने के लिए। और कृषा यहाँ पर नहाकर आ गई है, अब वो अपने बालों को अपने हाथों से झाड़ रही है और फिर तैयार होने के बाद वो जा रही है खेलने के लिए। बच्चे जब ये सारी चीजें अपने से करने लगते हैं तो फिर इन्हें देखकर अच्छा लगता है। और मैं अब जा रही हूँ किचन में पोछा लगाने के लिए। जब तक मैं किचन में पोछा लगाऊंगी तब तक मम्मी का ये भी काम हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर मैं पोछा लगा लूंगी। सारे ही कामों को खत्म करने के बाद फिर मैं अब आ गई हूँ किचन में। यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ आज होममेड माजा। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक पका हुआ आम, साथ ही में एक कच्ची केरी ली है। आम के ऊपर के कवर को निकालने के बाद अंदर के जो पल्प है उसे मैंने मिक्सर जार में ही कट कर लिया है। इसी के साथ कच्ची केरी के कवर को भी निकालने के बाद उसे भी मैंने कट कर लिया है। और फिर यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ चीनी। इसे मैंने अच्छे से इसे मैंने बड़ी छन्नी में डाल दिया है छानने के लिए। साथ ही जार में लगा हुआ था उसे भी मैंने पानी डालकर अब फिर उसे भी डाल दिया है छन्नी के अंदर और उसे मैंने अच्छे से छान लिया है। कृषा को ये बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं उसे घर पर ही कभी कभी बनाकर इसे देती हूँ और घर के बाकी लोगों को भी ये बहुत ही पसंद आता है। आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिए और कमेंट में जरूर बताइएगा आपको ये कैसा लगा। आम का जो पल्प निकाला है उसे मैंने कढ़ाई में डालकर उसे अच्छे से पका लिया है 2 से 3 मिनट के लिए। फिर मैंने इसे कढ़ाई में से निकाल दिया है पतीले में और फिर यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 5 से 6 बर्फ के टुकड़े। बर्फ डालने के बाद इसे मैंने वापस से फ्रीज में रख दिया है ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए और फिर उसके बाद मैंने सभी को सर्व कर दिया है। इसके बाद अब मैं अपने लिए बनाने जा रही हूँ आंवले का तेल, क्योंकि मेरे भी बाल बहुत ही झड़ रहे हैं और डैंड्रफ भी बहुत ज्यादा हो गए हैं। यूट्यूब पे बहुत ही तेजी से चल रहा है आंवले का तेल, इसलिए मैं भी ट्राई करने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पर आंवला ले लिया है और यहाँ पर साथ 1 कटोरी मैंने यहाँ पर सरसों का तेल लिया है। आंवले को मैंने छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। यहाँ पर तेल को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है और फिर मैंने यहाँ पर आंवले को डाल दिया है। आंवले को भी मैं अच्छे से पका लूंगी, धीमी आंच पर इसे मैं अच्छे से पका लूंगी जब तक ये आंवला लाल ना हो जाए। वैसे भी आंवला बहुत ही गुणकारी होता है, यह हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है और आंवले के कई सारे फायदे भी है। आंवले के तेल को लगाने से बाल बहुत ही मजबूत होते हैं और बालों में जो भी डैंड्रफ होते हैं वो निकल जाते हैं, बालों में खुजली नहीं होती है, मॉइस्चराइज भी करते हैं।
जब हमारे बाल रुखे रुखे हो जाते हैं तो उसमें चमक नहीं आती है। जब हमारे बालों को बाल अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाते हैं तो उसमें चमक भी आ जाती है। इसलिए मैंने भी इस तेल को आज बनाकर रख लिया है। इसी के साथ व्लॉग की एंडिंग यहीं पर कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और कमेंट में जरूर से बताइएगा आज का ये व्लॉग आप सभी को कैसा लगा।